स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विकास यादव मैथ्स क्लासेस में। और आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 प्लस 10th से। और जैसे कि आपको पता है ये मैथ्स की क्लासेस चल रही हैं और एक सीरीज चल रही है जिसमें कि हम हर एक क्वेश्चन को करते हुए जा रहे हैं। तो उसी सीरीज के तहत क्वेश्चन नंबर 5 पे आज की ये वीडियो है। और आपने अगर पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन वीडियोस को जाकर के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हर चैप्टर की एक अलग प्लेलिस्ट बनती चली जा रही है, आप उनको जा करके देख सकते हैं और आप हर एक चीज को इन डिटेल्ड वे में देख सकते हैं। और किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उस चैप्टर की कॉन्सेप्ट वीडियो जरूर देखना, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूं मैं वो शायद क्वेश्चंस के दौरान नहीं बता पाता हूं, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्वेश्चंस। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया देन उसके बाद क्वेश्चंस बिल्कुल लंका तुम लगा दोगे, इस चीज का मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोगों के ऊपर। तो चलिए अपना टाइम ज्यादा ना बर्बाद करते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन की क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन की बोली क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, किसी भी एक रेक्टेंगुलर गार्डन का जो पेरीमीटर है उसका आधा जो होगा वो 36 है। जो पेरीमीटर का जो कहने का मतलब ये है, ये यूं कहना चाह रहा है कि किस एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका पेरीमीटर का आधा जो होगा वो होगा 36। पेरीमीटर का आधा जो होगा वो होगा 36। और इसने एक और चीज कही है कि जिसकी लेंथ जो है उसकी ब्रेथ से 4 मीटर ज्यादा है। इसकी लेंथ जो है उसकी ब्रेथ से 4 मीटर ज्यादा है। तो फॉर एग्जाम्पल हम क्या मान लेते हैं, लेट, हम कुछ लेट कर लेते हैं। लेट ये हम मान लेते हैं कि भाई इसकी जो विड्थ है, विड्थ को मान लेते हैं हम कितना, x मान लेते हैं। और इसकी जो लेंथ है, लेंथ को मान लेते हैं हम y। फॉर एग्जाम्पल ये लेंथ है आपकी y और ये है इसकी विड्थ, ये है x, हमने इसको x माना हुआ है। ऐसा कुछ चीजें हैं। इस कंडीशन के हिसाब से इतनी इतनी सिर्फ ध्यान से देखना कि सिर्फ इतना इतने के हिसाब से यूं कह रहा है ये कि लेंथ जो है वो लेंथ जो है विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है। तो कहने का मतलब अगर मैं लेंथ में से विड्थ को घटा दूं, अगर लेंथ में से विड्थ को घटा दूं तो 4 आ जाना चाहिए, यही आना चाहिए ना। तो इस हिसाब से मेरे प्यारे अगर मैं y में से x घटा दूं तब भी तो 4 ही आएगा, 4 मीटर आएगा ना। चलो एक तो ये हो गया। दूसरी कंडीशन उसने क्या कही है, दूसरा उसने कहा है कि हाफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर का आधा है 36, पेरीमीटर का आधा है 36। तो हम यू लिख सकते हैं कि पेरीमीटर का आधा 36 है। अगर पेरीमीटर का आधा 36 है तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2l प्लस बी अपॉन 2 हो जाएगा इंटू में 36। तो 2 से 2 कट गया तो ये रह गया l प्लस बी बराबर 36। अब हमको पता है l क्या है, l है हमारा y और b क्या है x, बराबर कितना आएगा 36। देखो हमारे पास दो इक्वेशन क्या आ गई, हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। एक इक्वेशन तो ये वाली आई और एक इक्वेशन आ गई हमारे पास ये वाली। ये वाली दो इक्वेशंस आ गई हैं। ये इस बात से किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है, मेरे को तो लगता है अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। अब हम इस वाली इक्वेशन से कुछ चीजें बनाएंगे और इस वाली से भी कुछ चीजें बनाएंगे। बनाएंगे क्या, बनाना कुछ नहीं है, बहुत आसान आसान चीजें करनी है हमें। एक्स यहाँ लिखना है, वाई यहाँ लिखना है। सेम इसी तरीके से इसके भी कोऑर्डिनेट्स बनाने हैं, एक्स यहाँ वाई यहाँ। अगर मैं एक्स की बात करूं, अब देखो दिमाग लगाना, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना, ज्यादा तो लगाने की जरूरत ही नहीं है यार, मैं ज्यादा लगवाता भी नहीं हूँ। ठीक है, तो देखो पहले में अगर मैं बात करूं तो हमें क्या करना, देखो हमें y में से ऐसा y पे एक नंबर रखना है कि उसमें से x को घटा दो तो 4 आ जाए। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं y को 4 मान लूं, x को 0 मान लूं, तो देखो 4 में से 0 गया तो बचेगा 4। और यही वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है कि भाई y है हमारा इतना 4 और उसमें से 0 घटाया तो 4 आ गया। ठीक, बहुत बढ़िया। अगर मैं दूसरा वाला मानूं तो देखो अगर मैं y को 12 मान लूं और इसको 8 मान लूं, 12 में से 8 गए फिर से 4 आ गया, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद अगर मैं इसको 16 मान लूं, इसको 12 मान लूं,
तो 16 में से 12 गए तब भी 4 हो गए। तो देखो इसके ये कोऑर्डिनेट्स हो गए। सेम इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, अगर y और x को जोड़ने पे 36 लाना है, तो मेरे प्यारे अगर मैं x को 0 मान लूं तो y तो 36 हो जाएगा। अगर मैं x को 36 मान लूं तो y 0 हो जाएगा। और अगर मैं इसको 16 मान लूं तो इसको 20 हो जाएगा, है ना। देखो भाई इतना ही बहुत है, ज्यादा ज्यादा नहीं करना है हमको। जितना एक डब्बा है इसको खाली छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक डब्बा है जो इसको खाली छोड़ देते हैं। देखो ये अब हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए। क्या कोऑर्डिनेट आ गए? अगर मैं इस वाले के कोऑर्डिनेट की बात करूं तो ये कोऑर्डिनेट हो गया 0 4, और इस कोऑर्डिनेट की अगर मैं बात करूं तो ये हो गया 8 और 12, और इसकी बात करूं तो ये हो गया 12 और 16। अब ये तो भाई पूछना मत मेरे से कि जीरो सर आपने एक्स को आगे क्यों लिया, वाई क्यों आगे लिया। इतने तो पढ़े लिखे हो ही, कार्टेशियन प्लेन में आपने पढ़ाई है कि कोऑर्डिनेट्स को एक्स और वाई, मतलब एक्स एक्सिस का जो टर्म होता है वो पहले लिखा जाता है और वाई वाला जो होता है वो बाद में लिखा जाता है। इतनी बात तो सबको क्लियर है। अब देखो ये जो कोऑर्डिनेट्स आए ना, अब यहाँ भी कोऑर्डिनेट्स आ गए ना, 0 36, 36 0, और यहाँ पे 16 20, ऐसे करके यहाँ भी कोऑर्डिनेट्स आ गए। इन कोऑर्डिनेट्स को जब हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो देखो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। जब ऐसा ग्राफ बनेगा तो हमने देखा कि एक लाइन तो ये रही, दूसरी लाइन ये रही, दोनों लाइन एक दूसरे को काट रही हैं, तो ये एक सोल्यूशन बन रहा है जो कि है 16 20। 16 20, तो आपको पता है कि पहला नंबर क्या होता है x, दूसरा नंबर होता है y। तो यहां से हमें ये पता लगा कि x की वैल्यू है 16 और y की वैल्यू है 20। x की वैल्यू है 16 और y की वैल्यू है 20। तो यहां से हमें क्या चीज समझ में आई? यहां से हमें ये समझ में आया कि यहां से हमें ये समझ में आया कि x की और y की वैल्यू दोनों मिल गई। हमें x की वैल्यू मिली 16, तो विड्थ है हमारी कितनी, 16 मीटर, और जो लेंथ है हमारी वो है 20 मीटर। तो यहां से हमको समझ में आया कि भाई ये तो हो गई हमारी 20 और ये हो गई हमारी 16। तो जैसा कि उसने कहा था 20 में से 16 घटाओ 4 आना चाहिए, मतलब लेंथ में से अगर विड्थ घटाया जाए तो 4 आ जाएगा। और उसने एक और चीज कही थी कि अगर पेरीमीटर का आधा 36 होता है, अगर मैं इन दोनों का पेरीमीटर निकालना चाहूं तो 16 प्लस 20 कितना होता है बताइए। 16 प्लस 20 36 होता है। 36 तो सिंगल है, इसको डबल भी करना पड़ेगा। डबल करोगे अगर 36 गुणा 2 करोगे, फिर उसको आधा भी तो करना है, आधा करोगे तो 36 ही तो आएगा। देख रहे हो, सारी चीजें कुछ ऐसी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा इसके साथ खत्म हो जाता है। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। तब तक आपको ये क्वेश्चन बड़े प्यार से समझना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।